अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। मीम साकिन के क़वाइद। मीम साकिन के क़वाइद। मीम साकिन ये है, मीम है, इसके ऊपर छोटी सी दाल है। मीम साकिन के क़वाइद। मीम साकिन के 3 क़वाइद है। पहले हम पढ़ चुके हैं नून साकिन और तनवीन के क़वाइद। आज हम पढ़े मीम साकिन के क़वाइद। मीम साकिन के 3 क़वाइद हैं। नंबर 1 इदगाम शफ़वी, नंबर 2 इख़फ़ा शफ़वी, नंबर 3 इज़हार शफ़वी। इदगाम शफ़वी, इख़फ़ा शफ़वी, इज़हार शफ़वी। और हम पढ़ चुके हैं नून साकिन और तनवीन के क़वाइद में इज़हार हल्की, इख़फ़ा, इदगाम और इक़लाब। यहाँ पे इदगाम शफ़वी, इख़फ़ा शफ़वी और इज़हार शफ़वी। अब शफ़वी क्या है? ठीक है, शफ़वी के माना है होंठ। ये जो होंठ है हम जिससे हरूफ अदा करते हैं, शफ़वी के माना है होंठ। और हर्फ मीम होंठों से अदा होता है। ये जो मीम है ये हर्फ होंठों से अदा होता है। शफ़वी के माना है होंठ और हर्फ मीम होंठों से अदा होता है। जैसे कि मीम पढ़ के भी देखो, दोनों होंठ आपस में मिलेंगे तो मीम अदा होगा। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इदगाम शफ़वी कब होता है, कब होगा? मीम साकिन में बताती है ना, मीम के ऊपर छोटी सी दाल है, उसको साकिन बोलेंगे। मीम साकिन के बाद अगर मीम मुतहरिक आ जाए। अब मुतहरिक किसे कहते हैं? हरकत को, ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश को। मीम साकिन के बाद अगर मीम मुतहरिक आ जाए तो मीम साकिन की आवाज़ को मीम मुतहरिक में मुकम्मल तौर पर मिलाकर पढ़ेंगे और गुन्ना करेंगे। मीम साकिन के बाद अगर मीम मुतहरिक आ जाए, यानी कि मीम साकिन के बाद अगर मीम हरकत वाली आ जाए, ज़बर ज़ेर वाली आ जाए, ज़बर ज़ेर या पेश वाली आ जाए, तो मीम साकिन की आवाज़ को मीम मुतहरिक में मुकम्मल तौर पर मिलाकर पढ़ेंगे और गुन्ना करेंगे। जैसे कि मिसाल ये है, मीम साकिन है, यहाँ पे मीम साकिन है, इसके बाद मीम आ रहा है। मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है कि मुतहरिक वाला मीम आ रहा है, पेश हो, ज़ेर हो, ज़बर हो, ये हमें नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है मीम मुतहरिक है। अब मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो यहाँ पे इदगाम शफ़वी होगा, यानी गुन्ना होगा। मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो यहाँ पे इदगाम शफ़वी होगा। अब यहाँ पे देखेंगे इदगाम शफ़वी हो रहा है, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो यहाँ पे इदगाम शफ़वी होगा। यानी कि हम मीम साकिन की आवाज़ को मीम मुतहरिक में मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे कि कुंतुम मुमिनीन। अब ऐसे ही लग रहा है कि एक मीम पढ़ा जा रहा है, ठीक है। मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, यहाँ पे इदगाम शफ़वी हो रहा है। अब मीम साकिन को मीम मुतहरिक में मिलाकर पढ़ेंगे, गुन्ना करेंगे। यहाँ पे इदगाम शफ़वी हो रहा है, ठीक है। कुंतुम मुमिनीन, 2 काउंट्स गुन्ना करेंगे। इलैकुम मुरसलून। इंशाल्लाह आगे लेसन में मैं आप लोगों को इसकी मिसालें भी बता दूंगी। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोग की समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।